दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास विदिशा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर छात्रों के साथ पुलिस आरक्षक ने की थी जमकर मारपीट। पीड़ितों ने की एसपी से शिकायत। असहाय व बेसहारा लोगों को देव जाटा और उनके साथी कराते हैं भोजन उपलब्ध। उनका उद्देश्य शहर में ना सोए कोई भूखा। और 125वीं रामलीला के मंचन के दौरान श्री राम ने किया रावण का वध। दर्शक दीर्घा में रहे हजारों लोग। अब खबर विस्तार। विदिशा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 6 फरवरी की दोपहर में सीटीआई में पढ़ने वाले 2 छात्रों के साथ पुलिस आरक्षक प्रयागराज सिंह गुर्जर के साथ एक व्यक्ति ने जमकर हाथापाई कर मारपीट की थी, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ है। सार्वजनिक रूप से रेलवे स्टेशन पर की गई पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ितों द्वारा एसपी को शिकायती आवेदन भी दिया गया है। पीड़ित के साथ जीआरपी पुलिस ने जानकारी दी। मीटिंग के हिसाब से बनाएंगे शेड्यूल को बनवा उससे मतलब नहीं बाइट भी है ना, बाइट भी डाले आखिरी टाइम पे निकल गया 6 बजे तक अपन न्यूज़ दे तो कल जाके लेकिन कल मारा और मुझे लोग कौन थे, किसने मारपीट की और इनका क्या कहा था? आज दिनांक 6/2/2026 को दोपहर के समय हमारे पास एक मामला आया था जीआरपी थाना विदिशा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। 2 पार्टियां अलग अलग समय पे आई। उन्होंने एक आवेदन दिया। पहली पार्टी आई हमारे पास आशीष सूर्यवंशी करके, उसके साथ था रानू राजपूत, उसका दोस्त है। दोनों ही स्टूडेंट हैं गंजवासौदा से। वाया ट्रेन के द्वारा ये पढ़ने के लिए आते हैं विदिशा। तो आज ये आए होंगे मेमो ट्रेन से। मेमो ट्रेन से आने के बाद ये लिफ्ट पे उतर रहे होंगे तो एक पार्टी के साथ इनका धक्का मुक्की हुई और उसके साथ विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने में जो दूसरी पार्टी थी उसके द्वारा मारपीट की गई। उसका आवेदन हमें दिया। उन्होंने कहा कि इसका वीडियो वायरल हुआ है जिससे हमें काफ़ी आघात पहुंचा है और ये सामने वाली पार्टी हमें मार रही है, ऐसा उन्होंने आवेदन दिया। फिर हमने कहा कि उसने बताया था कि पुलिस बल में है, तो इसकी शिकायत करने वो एसपी साहब के पास भी गए थे, जो पहली पार्टी थी आशीष सूर्यवंशी वाली। फिर उसके बाद दूसरी पार्टी हमारे पास आई। उन्होंने कहा हमारे साथ भी हुआ है, 2 अज्ञात व्यक्तियों ने हमारे साथ मारपीट किया, तो उन्होंने भी हमें आवेदन दिया। क्योंकि अभी तक हमने कोई कार्रवाई नहीं करी थी। पहली वाली पार्टी थी जो आशीष सूर्यवंशी वाली, वो एसपी साहब जिला बल के जो है उनके पास पहुंची। पुलिस अधीक्षक कप्तान महोदय ने दोनों की उनकी बात को सुना, सुनने के उनके परिवार की बातों को सुना और उनका वीडियो भी देखा। और तत्कालीन प्रभाव से जो संबंधित मार रहा है जो आरक्षक है, उसको आरक्षक को जो कोतवाली थाना विदिशा में पदस्थ है उसे लाइन अटैच कर दिया गया है। फिर जो सूर्यवंशी वाली पार्टी है वो हमारे पास आए, बोली कि नहीं जो हमें एफआईआर ही चाहिए। तो फिर अभी हमने उनके आवेदन को संज्ञान में लेकर उनके आवेदन पे से मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया है। उसके खिलाफ किया ये हमने 2 नफर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ किया गया। घटना के वक्त दोनों फरियादियों को उसकी संज्ञान में जानकारी नहीं थी कि पर्टिकुलर व्यक्तियों का क्या नाम है। अब चूंकि हमने उनसे सीडी मंगवाई है, सीडी के बाद हमने उनके पंचनामा और विवेचना की कार्रवाई में हम उनके नामों को मेंशन करेंगे। मेरा नाम रानू राजपूत है। क्या करते हो? हम एमएससी कर रहे हैं सिटीआई कॉलेज से। क्या घटना घटी है? घटना ऐसी थी कि हम मेमो से यहाँ पे बासोदा से विदिशा आ रहे थे, तो लिफ्ट में जो चढ़ते समय कोई
जो प्रयागराज गुर्जर बता रहे हैं, उनने इस मेरे जो दोस्त है उसको धक्का दिया और गाली गलौज करने लगा। तो मैंने उसका विरोध किया, तो उनने बोला कि आप साइड में आ जाइए। हम जैसे ही साइड में, उसने अपने 2-3 जो भी उनके साथ में लोग बाग थे उनसे बुलाया और उनके साथ मारपीट की हम दोनों के साथ। और उसके बाद जब हम बाहर चले गए, हमने उनसे बोला भी कि भैया हम आपसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर FIR या ये लड़ाई झगड़े से हम दूर रहते हैं वैसे भी। और हमारे घर वालों ने भी यही बोल रखा है कि तुम्हें ये सब चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो लेकिन वो फिर भी बाहर बोले, कहने लगे मैं पुलिस में हूँ, तुम्हें जो बनना, थोड़ी बहुत तुम्हारी खुराक वगैरह जो भी रह गई हो तो मेरा पता ले लो। हाँ, ऐसा बोल कर वो चले गए। तो अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद तुम्हारी FIR नहीं हो पाती। हाँ, वीडियो वायरल हो गई क्योंकि वो लोग बाग जो भी बाहर थे वो सब हमसे आके पूछने लगे कि भैया तुमको कैसे मारा, तुमने कुछ बोला भी नहीं और तुम्हारी वीडियो बन गई है, अब सब में वायरल हो जाएगी और ऐसा ये सब बोला गया था हमसे बाहर। FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज हो गई, अज्ञात में की गई है। बाकी नाम तो पता है, सबको पता है कि वो बता ही रहे थे मैं थाना कोतवाली से हूँ। उसने खुद बताया था हमको मैं कोतवाली से हूँ। हाँ, FIR नहीं है, नाम दर्ज नहीं है। क्या नाम तुम्हारा? आशीष कुमार सूर्यवंशी। आज क्या घटना घटी पूरा बताओ भैया। हम गंजवासोदा से विदिशा आए थे कॉलेज के लिए, STI कॉलेज में पढ़ते हैं, और वहाँ पे हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। भीड़ ज़्यादा थी, मेरे आगे 2-3 लोग थे। जो अज्ञात व्यक्ति था, जो जिसका नाम पता चला प्रयागराज गुर्जर है, जो पुलिस में है, उसने हमसे बोला भी था कि हम पुलिस में हैं। तो वो प्रयागराज गुर्जर थे, 2-3 लोगों ने उसको धक्का दिया। तो उसके बाद उसने हाथ से धक्का मारना चालू किया। तो वो धक्का मुझे लगा 2-3 बार। तब मैंने उससे बोला कि धक्का क्यों मार रहा है, तो उसने बोला कि तू धक्का मार रहा है, और मुझे गालियाँ दी। ठीक है, इसके बाद मेरे दोस्त ने भी बोला कि धक्का तूने मारना चालू किया। तो उसके बाद कहने लगा साइड में आओ। साइड में आने के बाद बोला कि मैं पुलिस से हूँ, बुला लो तो जिसको बुलाना है, तुमसे जो बन सकता है कर लो। फिर उसने फ़ोन लगा किसी को बुलाया, और जब वो आया तो उसने आते से ही नाम पूछ के मारना चालू कर दिया कि नाम क्या है तेरा। मैंने अपना नाम बताया तो उसने मारना चालू कर दिया और जातिवाचक शब्दों का उपयोग किया, मुझसे थोड़ा उल्टा सीधा बोला, गाली गलौज भी की। तो इस वजह से हाथ से चांटे मारे हैं उसको, दोनों को। पहले मुझे मारा, उसके बाद जब इसने रोकने की कोशिश की तो इसको भी मारा। तो ये कौन सा थाने पदस्थ, क्या नाम सामने आया? कोतवाली में पदस्थ है वो अभी, और उसका नाम है प्रयागराज गुर्जर। और जो दूसरा उसका साथी था जिसने फोन करके बुलाया, उसका नाम है शिवम गुर्जर, उसका भतीजा है शायद वो। आप सुबह से खड़े हो, इतनी देर तक FIR हुई है क्या? ये विभागीय षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो अभी खबर मिल रही है कि वो भी हम हमारे ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं कि ये लड़ाई इन्होंने चालू की और इनकी पहले से लड़ाई थी, जबकि हम उससे पहली बार इधर मिले हैं ना। और उसके द्वारा मतलब ऐसा रचा जा रहा है कि कोई STI कॉलेज में उसका भाई या कोई रिलेटिव पढ़ता है, तो हम लोगों ने उसको मारा, जिससे उसने आके हमसे मारपीट की। तब से रिपोर्ट करी थी जिसको तुमने मारा? अगर नहीं, उसने कभी रिपोर्ट भी नहीं की। तब हम तो जानते भी नहीं उसका कौन भाई पढ़ता है, क्योंकि हम हमारे डिपार्टमेंट में जाते हैं, MSc के स्टूडेंट हैं, वहीं पर उतने ही लोग हैं, हम 10-12, और वापस के पास भी आप लोग गए? SP सर के पास गए। तो वहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी, और हमको कोतवाली थाना भेज दिया। हम जब कोतवाली थाना पहुँचे तो वहाँ से उन्होंने बोला कि GRP में जाके कंप्लेंट कर दो। तो वहाँ से हम GRP आए, तो वहाँ से आए हुए हमें कम से कम 3 घंटे हो गए हैं। अभी 3 घंटे हो गए हैं, अब जाकर मतलब कि उन्होंने FIR दर्ज हुई है। समझौता करने के लिए जब से कोशिश की जा रही थी कि समझौता हो जाए, लेकिन हम वो समझौता नहीं चाह रहे। समझौता नहीं होगा पहले ही। बस समाज सेवा के क्षेत्र में युवा समाज सेवी देव जाटव गरीब, असहाय और बेसहारा लोगों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। देव जाटव का उद्देश्य है कि शहर में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। इसी संकल्प के साथ वे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल परिसर और झोंपड़ी वासियों को भोजन कराने पहुंचते हैं। इस सेवा अभियान में उनके साथी विवेक विश्वकर्मा और हर्ष साहू भी निरंतर सहयोग करते हैं। पीछे अरे भाई मड़िया खड़े हैं। तो नमस्ते, मेरा नाम देव जाटव है और लगभग हम ये 1 साल से खाना वगैरह बांट रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमारे विदिशा में कोई भी जन भूखा नहीं रहना चाहिए। रेलवे स्टेशन और जहाँ पर भी हम लोगों को बनता है भाई, हम हर मंथ में खाना बांटते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि भाई हमारा विदिशा में कोई भी जन भूखा नहीं रहना चाहिए। बाकी मेरी जितनी क्षमता है, मैं और मेरा भाई और ये मेरा दोस्त, हम दोनों जने खाना बांट रहे हैं। बाकी हमसे जितना बनता है हम हर मंथ यहाँ पर
खाने में आप कम से कम कितने पैकेट बांट देते हो? खाने में कम से कम 200 250 और 100 150 जितना हमसे बनता है उतना हम खाना। हर महीने में कितनी बार बांटते हो आप? हर महीने में अपन हर एक महीने में मतलब स्टार्टिंग में बांटते हैं। स्टार्टिंग में आपका उद्देश्य ये क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि हर जो विदिशा का वासी है वो कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। ठीक है। 125वीं श्री रामलीला मंचन के दौरान 8 घंटे चले श्री राम रावण युद्ध के दौरान 31 बाणों से रावण का दहन श्री राम ने किया। 51 फीट ऊंचे रावण का दहन के दौरान हजारों दर्शक दीर्घा में मौजूद रहे। श्री राम रावण युद्ध को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। रामलीला मैदान में रोशनाई चारों तरफ उजाला फैला रही थी। मध्य प्रदेश शासन की ओर से डॉक्टर अनिल शर्मा जी वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं। प्रधान संचालक मैंने आपको बताया माननीय पंडित चंद्र किशोर जी मिश्र शास्त्री। रजिस्टर्ड सभा के अंतर्गत मंत्री के रूप में श्री सुरेश कुमार शर्मा शास्त्री और बड़ा बिरला नाम पंडित नारायण प्रसाद शर्मा। पंडित नारायण प्रसाद शर्मा जहाँ कहीं भी हो यहाँ आए। पंडित नारायण प्रसाद शर्मा और पंडित संजय पुरोहित शासन की ओर से 2 नियुक्त डायरेक्टर रामलीला मेला विभीषण को राज तिलक की लीला का दिग्दर्शन होगा। आप सबको सपरिवार इस लीला को देखने के लिए पधारना। मैं आदरणीय मानसेवी सचिव महोदय डॉक्टर अनिल शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। मानसेवी सचिव डॉक्टर अनिल शर्मा जी आए। मानसेवी सचिव डॉक्टर अनिल शर्मा जी यहाँ आए कृपया। एक और प्रस्तुति जो आपने देखी इसे शुद्ध हिंदी में गोरेला कहते हैं, गोरेला। मगर प्रस्तुति भी मंगलकारी थी। उसके संयोजक के रूप में लाने वाले के रूप में श्री मयूर पुरोहित जी धन्यवाद के पात्र हैं। वो रीति रिवाज के द्वारा सब्जी मंडी में एक विद्युत पुल नीचे से जंग के कारण ध्वस्त हो रहा है। नीचे से कमजोर होने के कारण कभी भी धराशायी हो सकता है। इस ओर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं जाना समझ से परे है। घटना दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्षेत्रीय दुकानदारों से इस विषय पर हुई चर्चा, सुनिए आप उनका क्या कहना है। एक किलो और मान लो।
टमाटर 10 रुपए किलो है। 5 किलो 50 के कर दो राजेश चौक से। तो जी ये जो खम्मा है कहाँ पर है? ये हमारे शक्ति बस का ऑफिस है, उसके पास में ही है। क्या यहाँ पर किस तरीके का लगा हुआ खम्मा, कैसे लगा हुआ, कैसे थी इसकी? ये नीचे से पूरा पोला हो गया है, बड़ा सा छेद है, कभी भी गिर सकता है। कोई शिकायत वगैरह आपके द्वारा? पहले अपन ने ऐसे ही मौके बोल के आए थे उनसे वहाँ पे, तो उसकी कोई शिकायत नहीं, मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे। केबल के बल टिका हुआ है, कभी भी गिर सकता है। चाय पी लो। नहीं चाय नहीं पी, हम तो भैया के पास आए थे। आपका सुरेश तिवारी। सुरेश तिवारी जी, कहाँ आपकी दुकान है? ये तिवारी भोजनालय बस स्टैंड पे। जी, ये जो खम्मा है इसकी स्थिति क्या है? ये खम्मा बहुत दिन से डैमेज है नीचे से, तो कभी भी गिर जाएगा तो भाई कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर जो मंडी लगती है, कितने लोग आते होंगे सुबह सुबह? यहाँ मतलब हजारों की तादाद में लोग रोज आते हैं, बच्चे महिलाएं सब आती हैं, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पहले कोई शिकायत करी आपने? नहीं, अभी एक बार मुखात बता दिया था उनको, लाइनमैन वगैरह को, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो क्या नीचे से क्या हो रहा है? नीचे से बिल्कुल अलग ही हो गया वो, तो अभी क्या है, ये केबल के द्वारा टिका हुआ है, जैसे कभी केबल टूट जाएगी तो खम्बा नीचे आ जाएगा वो। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।